नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम आए हैं मधुबनी के जितवारपुर गांव में और अब हम बता दें कि यहाँ पर हम जूड़ शीतल के अवसर पर आए हैं। आज से अगर 1-2 साल पहले हम यहाँ आए होते तो ये जो नज़ारा आप मेरे पीछे इतना शांतिपूर्ण देख रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा भीड़-भाड़ जो आपको नज़र नहीं आ रही है, इसके बिल्कुल उलट नज़ारा होता। आज से 1-2 साल पहले जो है यहाँ पर लाठी से लेकर पत्थर तक हर चीज़ से लोग एक दूसरे को कह लीजिए एक तरह से जो हमला करके ये त्यौहार का सेलिब्रेशन करते थे। सेलिब्रेशन का नाम तो नहीं देना चाहिए आखिर इतना हिंसात्मक सेलिब्रेशन के अंदाज को, बट जो इन लोगों का तौर तरीका था आज से 1-2 साल पहले तक इस त्यौहार को मनाने का, वो कुछ वैसा ही था। बट प्रशासन की पहल से और यहाँ के जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन लोगों के जो मदद से यहाँ पर जो है अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ये त्यौहार मनाया जा रहा है पिछले 1-2 साल से। यहाँ पर जो है मधुबनी से खुद सदर एसडीओ भी आए हुए हैं और साथ में यहाँ पर जो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी उपस्थित हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी उनसे बात हो जाए और ये जो सारा माहौल है ऐसा और इसके पीछे जो भी कहानी है वो हम आप तक साझा कर सकें। अभी हमारे बीच मधुबनी के एसडीओ साहब उपस्थित हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जूड़ शीतल के अवसर पर प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ इनको क्यों करना पड़ता है और इसके पीछे क्या मुख्य वजह है। ये जो एक मिथिला परंपरा के अनुसार जुड़ शीतल में आज एक पारंपरिक रूप से शिकार का कुछ पहले पारंपरिक रूप से चल रहा था, वही थोड़ा ढेला ईटा पत्थर वगैरह में कभी कभी तब्दील हो जाता है। उसके लिए हम लोग इससे पहले 1 सप्ताह पहले ही शांति समिति की बैठक इसी ग्राउंड में करके गए थे और उसी दिन हमने फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन भी कर लिया था। और अभी हमारा विभिन्न पॉइंट्स पे जो संभावित झड़प का इलाका होता है पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात है और हम लोग यहाँ से बैठ के कंट्रोल रूम टाइप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक सब शांतिपूर्ण है, आगे भी शांतिपूर्ण रहेगा। तो इस जगह के अलावा भी कोई और है ऐसा जहाँ झड़प का संभावना बना रहता है? झड़प का संभावना तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग हर जगह पे पुलिस जैसे कि सीबी पट्टी चौक है, आपका बरहड़वा है और ना पिलखवाड़ है, गुड्डी गाछी उधर टाउन के बगल में है, लहरियागंज है, तो हर जगह पे पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात है, क्यूआरटी तैनात है, सब चीज़। अभी तक कहीं से भी कोई ऐसा घटना का सूचना नहीं आई? सब मिथिला के लोग शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण सब चीज़ चल रहा है अभी। हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विश्वम्भर झा हुआ। हम समाज सेवी हैं, जितवारपुर घर पड़ता है। जहाँ हम लोग अभी हैं इस हाई स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। ये दुर्गा पूजा कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं 18 साल से। और जितवारपुर का जो जूड़ शीतल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। मधुबनी के अलावा दूर दूर जगहों तक इसका चर्चा होता है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है, क्यों इतना ज़्यादा ये फेमस है? ये जितवारपुर का जो ये जूड़ शीतल पर्व जो है ये मिथिलांचल का परंपरा पर्व है और कुछ जगह मारपीट हो जाया करता है, इसलिए चर्चित है। लेकिन ये कुछ वर्षों से प्रशासन के पहल से और सामाजिक प्रतिनिधि के पहल से वो अब वैसा नहीं होता है। अभी देख रहे हैं आपके सामने में कोई भीड़ भड़का नहीं है। कैंपिंग कर रहे हैं हमारे एसडीओ साहब, डीएसपी साहब कैंपिंग कर रहे हैं, फोर्स रखे हुए हैं। तो कुछ वर्षों पिछला कई वर्षों से प्रशासन के पहल से हम सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक प्रतिनिधि के पहल से अब बहुत उस पर रोक हुआ है। तो इसका पूरा कहानी क्या है, मतलब कैसे स्टार्ट होता था ये मारपीट या झड़प जो भी होता है? ये पर्व मारपीट पहले इस पर्व पर नहीं होता था। पर्व के रोज़ पहले लोग सुबह में बुजुर्ग लोग बच्चे लोगों को जुड़ाते थे, पानी दे करके माथा पर देते थे कि शीतलता प्रदान हो, सहनशीलता हो, समता की भावना हो, विकास हो। चूँकि मौसम चेंज होता है, बैसाख आने के बाद थोड़ा गर्मी की मौसम बढ़ जाती है जुड़ शीतल के बाद। तो दृष्टिकोण व्यापक था, लोगों को सोच यही था कि कल्याण के दृष्टिकोण से दिया जाता था पानी। उसके बाद लोग एक दूसरे खेल करते थे, कोई कबड्डी खेलते थे, कोई कुश्ती खेलते थे प्रेम से। सेकेंड हाफ में निकलते थे शिकार खेलने के लिए। तो शिकार पहले ही सब जहाँ अभी हैं हम लोग उससे दक्षिण पूरा जंगल में था, तो लोग शिकार खेलने के लिए एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोग आते थे। उसी शिकार में ऐसा हुआ कि अब शिकार जैसे खरहा को लोग मारता था, तो एक खरहा को मारा तो एक आदमी कहता था उस गांव वाला कि हमारा शिकार है, इस गांव वाला कहता था कि हमारा शिकार है। उसी में जो झड़प हो गया उसके बाद से कुछ ऐसा लोगों के मन में हो गया कि चलो ये क्यों, उसको पकड़ लिए, उसको उस बात को अपना बेस बना लिए। तो हर साल फिर रिपीट होने लगा था? हाँ, कई साल तक रिपीट हुआ। कभी कुश्ती में हार जाता था तो वो सोचता था कि हम हार गए हैं तो मारपीट कर लें। कभी कबड्डी में पार्टी हार जाता था,
एक दूसरे गांव से तो मारपीट पर उतर जाता था। लोगों को इंटेंशन बाद में बैड हो गया, पहले वैसा नहीं था, टेंशन था, टेंशन में हो जाता था। फिर लोग अपना एक दूसरे सामने साथी अपना घूमते थे फिरते थे, कुश्ती हुआ हार जीत हुआ, कहता था जो इस बार हारे हो फिर आगे तैयारी करो, अगला साल जीतेंगे। लेकिन बाद में थोड़ा धीरे धीरे परिणत हो गया, लोगों में कुछ इंटेंशन बैड हो गया कि चलो इस बार हम मार खा गए, हमारे गांव का लोग मार खा गया है, तैयारी करो कि दूसरी बार हम भी तैयारी से उस गांव को पराजय करेंगे। इसी तरह से चलता रहा। देख रहे हैं स्कूल का कैंपस है, कई बार देखे हुए हैं कि प्रशासन के तत्परता उस समय उतना नहीं ध्यान आकृष्ट किया जाता था, हम लोग नहीं कर पाते थे, सोचते थे शांति से हो जाएगा तो हमला कर देते थे कुछ लोग असामाजिक तो। लेकिन ये प्रशासन का देन है, समाज का सो प्रशासन के हम लोग साथ हैं, हम लोग प्रशासन के साथ हैं, समाज के प्रतिनिधि बुद्धिजीवी या प्रशासन हम लोगों के साथ है। इस प्रशासन के एक्टिवनेस से आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी देख रहे हैं सामने में कैंपिंग कर रहे हैं, एसडीओ साहब डीएसपी साहब फोर्स रखे हुए हैं। थोड़ा दहशत होता है लोगों के बीच में, क्या जाएंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा, नाजायज़ करेंगे, तो इस पहल से कमा है। ये जो त्यौहार हम लोग खुशी है, त्यौहार तो अपना मना ही रहे हैं लोग। अब जो ये त्यौहार है ये मतलब मारपीट बंद होकर अब शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, जो सब चाहते हैं, क्योंकि त्यौहार के अवसर पर एक दूसरे से खेल धूप प्रेम से बात करना करते रहते थे। और उसमें जो ये सेकेंड हाफ में जा कर के मारपीट हो कर के किसी को कपार फूटता था, किसी को हाथ टूटता था, तो लोगों को तकलीफ़ होती थी कि देखो सुबह में मिल आए हैं, जुड़ाए हैं, आशीर्वादी दिए हैं, और शाम में सुने वो आदमी को कपार फूट गया, तो मन में दुखी होते थे। क्योंकि रहना है एक ही जगह, फिर एक दूसरे से मिलना है, संपर्क करना है, प्रेम भाव से समाज को चलाना है, समता रूपी समाज को बनाना है। तो यही बात है, हम लोग खुशी हैं कि प्रशासन के पहल से जो मारपीट में जो होता था उसमें बहुत बदलाव हुआ है। आशा करते हैं कि जिस तरह से देखे हैं कंट्रोल हुआ है, वो प्रशासन के पहल से कंट्रोल पूरा हो जाएगा। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ के सदर एसडीओ से और समाज सेवी से जाना है कि इस गांव का जो पूरा माहौल है वो कैसा रहता था आज से 1-2 साल पहले, और अभी किस तरह से इन लोगों की पहल से जो है ये पूरा शांतिपूर्ण ढंग से ये त्यौहार यहाँ पे मनाया जा रहा है। शहर से जुड़ी ऐसी अन्य खबर हम अब तक ऐसे ही साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।